नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी के पेपर डेली चल रहे हैं और जीके के जिस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किए जा रहे हैं, आज मैं आपके लिए उस तरह के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। बहुत छोटा वीडियो है, 20 से 25 मिनट का वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। आपको आने वाली परीक्षाएं, देखिए अभी स्टेज 2 भी होने वाला है, ग्रुप डी भी होने वाला है। मतलब एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले बच्चे इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। ये क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चन है जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किए जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? मतलब कुल मिला के पूछा है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस देश से लिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर आयरलैंड से लिए गए हैं। किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड देश के संविधान से। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते, इनके निर्णय का अधिकार किसको होता है? तो किसको होता है इनके निर्णय का अधिकार? दोस्तों ये होता है आपके संसद को होता है। किसको होता है? संसद को। अगला प्रश्न देखिए। यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जल मरुमध्य अलग करता है? वीआईएमपी क्वेश्चन है, पूछे जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना। रेलवे एनटीपीसी में तो ग्रुप डी वाले और रेलवे एनटीपीसी वाले जरूर देखें। आने वाली परीक्षा में आपके लिए बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नोट करना दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि कौन सी है? वो जिब्राल्टर जल मरुमध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गया था? बताएंगे दोस्तों, आईने अकबरी इनमें से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राजनीतिक दल की स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। क्या होगा सही उत्तर? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई थी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। मानव विकास सूचकांक किस देश के मानव के विकास में किस प्रकार की प्रगति मापता है? जो मानव विकास सूचकांक होता है वो किसी देश के मानव के विकास में किस प्रकार की प्रगति मापता है? तो ये औसत प्रगति, एवरेज ग्रोथ मापी जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, ठीक है ना, मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? वीआईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है विटामिन सी में। अगला प्रश्न देखिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या होती है? दोस्तों ये होती है आपकी 25 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता इनमें से कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, पुरस्कृत फिल्म तारे जमी पर का निर्देशन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, आमिर खान। किसने किया था इसका निर्देशन? आमिर खान ने किया था। सभी जो टॉप फिल्म्स होती हैं जिनको पुरस्कार मिले हैं और बहुत ही मोटिवेशनल मूवीज होती हैं, उनके निर्देशक आपको याद होना चाहिए, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। प्रकाश का कौन सा तरंगदैर्घ्य प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक प्रभावी है? तो दोस्तों ये होता है आपका नीला रंग। कौन सा प्रकाश होता है? नीला। अगला प्रश्न देखिए। सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा होती हैं? मतलब सबसे आखिरी में कहाँ पर पड़ती है? तो ये गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो दोस्तों ये है हिरन मूसा। किस जीव का संरक्षण किया जाता है 1972 के दिन? हिरन मूसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद मजदूरी ज्ञात होते हुए यदि किसी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो वास्तविक मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों, घट जाएगी, ठीक है ना। तो वास्तविक मजदूरी क्या होती है? हमेशा घटती है। अगला प्रश्न देखिए। एक विशेष प्रकार का कुआं जिससे जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः एक छेद से भूपृष्ठ पर उठ जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों कहा जाता है पाताल तोड़ कुआं, बुम्बकूप भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सिनगेग किसका पूजा स्थल है? सिनेगॉग किसका पूजा स्थल होता है? तो ये होता है दोस्तों यहूदियों का। किनका होता है? यहूदियों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है? तो दोस्तों उंगली का जो नाखून होता है उसमें
कैरोटीन होता है। क्या होता है? कैरोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, महात्मा गांधी ने दिया था। वीआईएमपी क्वेश्चन है, पूछा भी जा रहा है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा कितनी होती है? तो ये शून्य से कम होती है। एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा शून्य से कम होती है। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? वीआईएमपी क्वेश्चन। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके दोस्तों जॉन मॉर्टेल, ठीक है ना, जॉन मॉर्टेल। अगला प्रश्न है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति या फिर यह कथन किसका है? तो यह आपका जेबी सॉ का है, ठीक है ना। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। दूध के वितरण से पहले उसे स्थिर करने और रोगजनक बैक्टीरिया को निकालने के लिए किया जाने वाला ऊष्मा उपचार क्या कहलाता है? तो उसे पाश्चुरीकरण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चिकित्सा की होम्योपैथिक प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपके CFS हानेमैन को माना जाता है चिकित्सा की होम्योपैथिक प्रणाली के संस्थापक। अगला प्रश्न देखिए, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो नोट कीजिएगा, इसको किया जाता है प्रतिशत के रूप में। आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है। राज्य अपहरण नीति का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी से। किससे? लॉर्ड डलहौजी से। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत इनमें से कौन से हैं? खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत तो ये हैं दोस्तों सोयाबीन और मूंगफली, में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न की राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो अगर विवाद हो जाता है तो उस मामले को भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल इनमें से कौन सी है? तो यह है दोस्तों आपकी चावल, ठीक है ना, धान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लागत लगान अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी। किस प्रकार की होगी जब उसकी आपूर्ति? तो जब इसकी आपूर्ति पूर्ण बेलोच होगी, ठीक है ना, उस स्थिति में कर सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CFTRI का मुख्यालय, तो ये आपका मैसूर में स्थित है। कहाँ पर है? मैसूर में। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी दोस्तों आपकी रॉबेस्पियर ने। किसके द्वारा निभाई गई थी? रॉबेस्पियर के द्वारा। अगला प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था का एक साधन इनमें से कौन सा है? तो यह है राजकोषीय नीति का। घाटे की वित्त व्यवस्था का एक साधन है राजकोषीय नीति। हजारीबाग किस लिए प्रसिद्ध है? जो झारखंड में स्थित है। तो ये आपके अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है? तो पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र है आपका पिंपरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का अध्यक्ष होने के लिए किस क्षेत्र का विशेष ज्ञान जरूरी होता है? तो ये सार्वजनिक मामलों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है वित्त आयोग के अध्यक्ष होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहले रक्षा मंत्री इनमें से कौन थे? तो ये थे भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्य और उत्पादन किसके बिना बाजार ढांचे में निर्धारित तत्व होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों आपके पूर्ण प्रतिस्पर्धा के बिना बाजार ढांचे में निर्धारित तत्व होते हैं मूल्य और उत्पाद। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? VIMP क्वेश्चन है, पूछा भी जा रहा है एग्जाम में। नोट कीजिएगा दोस्तों, फिलीपींस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में स्थित है। छोटा लक्ष्य अपराध होता है, यह संकल्पना किसने दी थी? तो यह संकल्पना थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, ठीक है ना, उनके सेंटेंस है, उन्होंने ऐसा कहा था। बताइए दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं? तो ये दोस्तों संतूर के। किस संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा? संतूर से संबंधित है। नवाब सिराजुद्दौला किस ऐतिहासिक युद्ध से संबंधित रहे हैं? तो इनका संबंध रहा है दोस्तों प्लासी के युद्ध से, नवाब सिराजुद्दौला का।
अगला प्रश्न देखिए, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नोट कीजिए दोस्तों, उसकी संख्या बढ़ जाती है बहुत ऊंचाई पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यदि मांग का आयलोच 1 से अधिक होता है तो वस्तु होगी किस प्रकार की होगी? विलासिता वाली मानी जाती है फिर वस्तु को, ठीक है ना, विलासिता वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बाजार संरचना में बलदार मांग वक्र होता है? इनमें से किस बाजार संरचना में बलदार मांग वक्र होता है? तो ये होता है अल्पाधिकार बाजार संरचना में होता है। किस में होता है ये? अल्पाधिकार बाजार संरचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रोसेरा में रोमों को गति में को यह कहा जाता है, बताएंगे। ड्रोसेरा में रोमों की गति को यह कहा जाता है, तो इसको कंपानुकुंचनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपानुकुंचनी। अगला प्रश्न है, ओम का नियम किसके बारे में सही है? तो ये चालक के बारे में सही है, ठीक है ना, चालक के बारे में होता है ओम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? तो जो तोता होता है उसका अनुमानित जीवन काल होता है लगभग 70 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, गंगा नहर किस राज्य को सींचती है? गंगा नहर किस राज्य को सींचती है? तो ये सींचती है दोस्तों उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, पृष्ठ तनाव का परिणाम क्या होता है? तो नोट कीजिए दोस्तों, कोशिका क्रिया माना जाता है। पृष्ठ तनाव का परिणाम क्या माना जाता है? कोशिका क्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला डायनासोर कब देखा गया था? तो ये आपका देखा गया था ट्रियासी युग में माना जाता है। कब माना जाता है? ट्रियासी युग में। सेब में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है इनमें से? तो ये होती है आपकी लोहे की सबसे अधिकता होती है सेब में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मुख्यतः किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उसके मित्र राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो ये उनको लाहौर षड्यंत्र घटना के कारण उनको 23 मार्च को फांसी दी गई थी, लाहौर षड्यंत्र घटना के कारण। कौन से प्राणी का स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है इनमें से? तो ये होता है दोस्तों आपके स्टारफिश का। स्नायु तंत्र तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। वह मराठा राजा कौन था जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था? तो वो था शिवाजी। शिवाजी महाराज थे जो कि औरंगजेब से बहुत बहादुरी से लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटान कौन करता है? तो ये किया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अभी मैंने जस्ट आपको बताया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपके क्रिस्टोफर मार्टिन जॉनकिंस। कौन है? क्रिस्टोफर मार्टिन जॉनकिंस। आनंद में स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है इनमें से? तो यह है दोस्तों बाबा आमटे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों आपके लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी गदर पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये है दोस्तों आपकी बर्निंग कहते हैं इसको, ठीक है ना। सीडी जो होती है ना उसमें ऑप्शन भी आता है बर्निंग, सीडी को बर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यीस्ट किस विटामिन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो ये होता है दोस्तों आपके विटामिन बी का। किसका होता है? विटामिन बी का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सतलज और व्यास नदी से। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में होता है भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव तथा अन्य जीवों में जीन अनुवांशिकता को नियंत्रित करते हैं। यह जीन क्या होते हैं? तो यह होते हैं दोस्तों गुणसूत्रों पर मनका जैसी संरचना। क्या होते हैं? गुणसूत्रों पर मनका जैसी संरचना। गाइडिंग सोल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपके लिखी गई दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है गाइडिंग सोल पुस्तक। अगला प्रश्न देखिए, एक द्रव बूंद गोलीय आकार कैसे धारण करती है? तो नोट कीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? जो द्रव की बूंद होती है वो एक गोले गोले के आकार की बन जाती है जब वह पृथ्वी पर गिरती है। लोकप्रिय गीत भज गोविंदम किसने रचा है? तो ये श्याम शास्त्री की रचना है। किसकी है? श्याम शास्त्री की। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आपकी राज्यसभा कहा जाता है, भारतीय संसद के अपर हाउस को। और एक होता है लोअर हाउस, उसको लोकसभा कहा जाता है। द लास्ट चाइल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपकी लिखी गई दोस्तों मुल्कराज आनंद रॉय द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? मुल्कराज आनंद द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, गाटा कामास्की का नाम किस खेल से संबंधित है?
तो ये दोस्तों आपके शतरंज खेल से संबंधित है, गाटा काम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानी की सतह पर हल्के से रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? ठीक है ना दोस्तों, उसका कारण होता है उसके पृष्ठीय तनाव के कारण। अगर आप पानी रखेंगे किसी टब में, ठीक है ना, और एक कागज़ रखेंगे उसके ऊपर, वो कागज़ पे सुई रख देंगे, ठीक है ना, तो थोड़ी बहुत कागज़ डूब जाता है, देखना प्रैक्टिकल करके, और पानी की सुई भी तैरती रहती है, जबकि डूबना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो तैरती रहती है, क्योंकि क्या होता है, उसका कारण होता है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन दक्षिण भारत में भूमि अनुदान के लाभार्थी कौन होते थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ब्राह्मण और मंदिरों को ये लाभ प्राप्त होता था। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नोट कीजिएगा, ऑप्शन इज राइट आंसर विमल जालान है, ठीक है ना, विमल जालान, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपी सागरी तरंगों को कहा जाता है? इनको सुनामी कहा जाता है, ठीक है ना, सुनामी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, देह निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये प्रोटीन्स को कहा जाता है, देह निर्माता, प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को कहा जाता है? तो इनको बर्फानी तूफान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्फानी तूफान। अगला प्रश्न है, ऑब्सिडियम, एंडेसाइड, गैब्रो, पेरोडाइट क्या है? तो दोस्तों ये एक प्रकार की अंतर्वेदी चट्टानें होती हैं, ऑब्सिडियन, एंडेसाइड, गैब्रो, पेरोडाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? कौन से न्यूक्लियर कण होते हैं? तो ये न्यूट्रिनो के अंतर्गत होता है। ऐसा किसमें होता है? न्यूट्रिनो के अंतर्गत। किडनी के मूलभूत निर्माण और कार्य की इकाई क्या होती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों लाबूल। क्या होती है? ऑप्शन राइट आंसर लाबूल। शेख इस्माइल और शेख उस्मान क्या थे? नोट कीजिएगा तो ये सूफी संत थे। कौन थे ये? सूफी संत। अगला प्रश्न देखिए, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें क्या कहलाती है? तो इनको दोस्तों जलभर या फिर जलभृत भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, जगदीश खट्टर किस लिए प्रसिद्ध है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जगदीश खट्टर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चिनाब बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो चिनाई बांध, तो दोस्तों इसका निर्माण हुआ है महानदी पर, चिनाई बांध का निर्माण महानदी पर हुआ है। अगला प्रश्न है, किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? तो ये होता है दोस्तों आपके फ्लोरीन की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम इनमें से कौन सा होता है? उद्यमी, उद्यमी लिखा है मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योर होते हैं जो उद्यमी होते हैं, तो रिस्क लेना, जोखिम उठाना, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा ये जोखिम ही उठाते हैं। प्याज में खाने योग्य फूला हुआ अंश क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका वायव तना, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, वायव तना। अगला प्रश्न है दोस्तों, एड्स फैलाने वाले HIV विषाणुओं का पुष्टिकरण परीक्षण क्या होता है? तो इसको वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में न्यूनतम व्यास वाली रक्त वाहिकाएं कौन है? तो दोस्तों ये केशिका होती हैं। क्या होती हैं? केशिका। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? VIMP क्वेश्चन दोस्तों, VIMP क्वेश्चन जरूर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, लेकिन चलो बता देता हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लिखिएगा इंपॉर्टेंट VIMP क्वेश्चन है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जाने से वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर का टारगेट है सबको 5 शेयर करना है और सबको 1 लाइक करना है। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। नए बच्चों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।